तो राजस्थान के कई शहरों में डॉग अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों में दहशत है। कुत्ते के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं। ताज़ा मामला भी एक बच्ची से संबंधित है जिसे कुत्तों ने काट लिया। दो तस्वीरों से आपको हम बताते हैं किस तरीके से आवारा कुत्तों का आतंक इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, जहां पर एक मासूम बच्ची को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। 1.5 साल की मासूम पर कुत्तों ने हमला कर दिया। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें 3 से 4 कुत्तों ने बच्ची को 50 मीटर तक घसीटा। गुलाबबाड़ी इलाके में नगर निगम के खिलाफ ये गुस्सा आम लोगों में देखने को मिल रहा है। एक और तस्वीर सामने आई जिसमें एक छोटे बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। खूनी जबड़ों का आतंक इस वक्त प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब इनसे बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। आवारा कुत्तों का आतंक, खूनी जबड़ों से सावधान रहने की बेहद आवश्यकता। कोटा से खबर है, यहां पर 1.5 साल की मासूम पर कुत्तों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद इलाके में तो नाराजगी नगर निगम के प्रति है ही साथ बच्ची को भी अब अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। बच्ची के परिजन भी डरे हुए हैं। हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 3 से 4 कुत्तों ने बच्ची को 50 मीटर तक घसीटा है। कई बार उसको काटा गया। बच्ची के दादा ने बमुश्किल बच्ची की जान छुड़ाई। गुलाबबाड़ी इलाके में नगर निगम के खिलाफ भारी गुस्सा, भारी आक्रोश लोगों का देखने को मिल रहा है। आम लोगों का कहना है कि निगम हमेशा खाना पूर्ति करता है। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद निगम से शिकायत की गई थी। बावजूद इसके निगम की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कोटा में भी लगातार स्ट्रीट डॉग का आतंक देखने को मिल रहा है और कई सारी जो है घटनाएं सामने आ रही है बच्चों पर अटैक करने की। अभी कुछ देर पहले का ये मामला है। यहाँ जो गुलाबबाड़ी जो इलाका है वहां पर 1.5 साल की जो मासूम बच्ची थी मानवी, ये अपने घर से जैसे ही बाहर आई तो कुछ जो है स्ट्रीट डॉग इसको उठाकर ले गए और जब इसके दादा ने देखा तो वो पीछे भागे और उन्होंने इसको छुड़ाया। बड़ी मुश्किल में जो है फिलहाल जो है आप देख सकते हैं किस तरह से घाव जो है इसके शरीर पर नजर आ रहे हैं। तुरंत अस्पताल लेकर के गए और इससे पहले भी कई घटनाएं यहाँ पर हुई है। जी, आज क्या हुआ था, क्या हुआ, कितने बजे की बात है? सुबह 6:40 के आस के बात है। बच्चे बाहर खेल रहे थे, मैं सामने बैठा हुआ था। 3 कुत्ते भगते हुए आए और उसको उठा कर लेके भाग गए। फिर मैं उसको दौड़ा के पीछे भगा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने छोड़ा और बच्ची पूरी लोन हो गई। फिर मैं हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पर टीका वगैरह लगा के बच्ची अभी भी घबराई हुई है और इससे घटना यहाँ पर आए दिन होती रहती है। इससे पहले भी कई बार हुआ है ऐसा? अपने साथ नहीं हुआ और बच्चों के साथ हुआ। 10-12 बच्चे हो चुके हैं इससे। इनको भी खेलते हैं या गली में बच्चे कुत्ते आते हैं, काट लेते हैं उनको। जी जी। नगर निगम में कई बार शिकायत भी दर्ज की बोल रहे हैं स्थानीय लोग। ये गुलाबबाड़ी क्षेत्र में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। ये चंद महीनों में ही 5 से 6ठी घटना है छोटे बच्चों के साथ। 1.5 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों की 5वीं घटना है। नगर निगम ने कई बार शिकायतें की है। नगर निगम प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। लाखों रुपए खर्च कर नगर निगम उत्तर और दक्षिण ने श्वानशालाएं बना दी, अखबार कागजी कार्रवाइयां हो रही हैं। जब नगर निगम अधिकारियों से बात करते हैं तो एक कोर्ट का आदेश की बात कहते हुए अपनी बात से पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या कोर्ट ने शहरवासियों को मरने के लिए छोड़ने के लिए आदेश नगर निगम को दे दिए हैं? और हम आज आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, चंद दिनों में 5वीं 6ठी घटना है बच्चों के साथ। अगर अब भी प्रशासन आवारा श्वानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है तो स्थानीय निवासी नगर निगम कमिश्नर का घेराव करेंगे। एक घटना और हुई थी, आप बता रहे थे बच्चे को भी। ये पिछले करीब 1.5-2 महीने पहले ही घटना है। एक बच्चे को बहुत बुरी तरह से कुत्ते ने काटा था। उसको मैं खुद लेके गया हूँ MBS हॉस्पिटल। अनंत चौदस की बात है, शायद कोई त्योहार था उस टाइम की बात है। तो उस टाइम सारा ट्रैफिक जाम था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं उसको यहाँ से लेके गया। उसके प्राइवेट पार्ट में इतना जबरदस्त काटा, डॉक्टरों ने हाथ लगाने से मना कर दिया देख करके। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ले आना पड़ा मुझे, सुधा हॉस्पिटल लिया, उसका ट्रीटमेंट करा के लाया मैं। उस बच्चे की बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। लेकिन ये आम बात है, ये आज की नई घटना नहीं है। ऐसी घटना 10-15 हो चुकी है गुलाबबाड़ी में, लेकिन प्रशासन का ध्यान ही नहीं है इस पे। यहाँ से पकड़ते हो गए तो उनकी नसबंदी करे छोड़। नसबंदी से क्या मतलब है? कुत्ते काटने का नसबंदी से क्या मतलब है? नसबंदी करके वापस यहीं छोड़ जाते हैं वो लोग। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। इन कुत्तों का तो जंगल में कहीं बाहर जाके छोड़ा जाए या इनको और कोई जिसमें डिस्ट्रॉय कर सकते वैसा करा जाए। घर से बाहर निकलने में भी डर सा लगता होगा जब ये कुत्ते नजर आते हैं। लगता है डर, तो लगता ही डर। कुत्ते दौड़ से कब काट खाए पता नहीं किसी को।
ऐसे ही कुत्ते पहले भी काटे हुए हैं। एक बच्ची हमारे घर पे आए थे मेहमान, रात को निकले थे, बच्ची को काट खाई उस बच्ची को। घर के लोग हैं वो भी जो है लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नगर निगम कोई बड़ा अभियान चलाए ताकि ये तमाम जो स्ट्रीट डॉग हैं जो जानलेवा साबित हो रहे हैं, लगातार जो है हमले कर रहे हैं और हादसे हो रहे हैं, उस पर विराम लग सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। उधर भीलवाड़ा में 3 दिन पहले आवारा कुत्तों के 2 घंटे में 40 लोगों पर हमले के मामले सामने आए। एनडीटीवी ने 2 दिन पहले आवारा कुत्तों के हमले को लेकर एक खास खबर प्रसारित की और अब निगम ने बीते 2 दिन में बाबा धाम क्षेत्र में हिंसक हुए कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया है। अब तक 86 से ज्यादा कुत्ते पकड़ लिए गए। न केवल नसबंदी इनकी कर दी गई बल्कि उन्हें एंटी रेबीज के टीके भी लगाए जा रहे हैं। आवारा स्वान के हमले में एक दिन में 2 घंटे में 40 लोगों पे हमला हुआ था। उसके बाद में लगातार आवारा स्वान को पकड़ने जो कि बिगड़े हुए हैं, जिनके हिंसक होने की बराबर संभावना बनी हुई है, उनको पकड़ने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लोग कहीं ना कहीं भय के माहौल में थे। ये जरूर बात है कि जिस इलाके में 2 घंटे में 40 लोगों को काटा स्वान ने, वहां पर जरूर कार्रवाई लगातार जारी है, अभियान जारी है। अभी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं? नेहरू विहार। क्या स्थिति उधर को? नेहरू विहार में आवारा कुत्ते और आवारा पशु मवेशी खूब घूमते हैं। आए दिन आवारा कुत्ते कभी बच्चों को काट खाते हैं और आवारा मवेशियों से चलने वाले राहगीर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो महापौर जी से निवेदन है कि ये अभियान निरंतर चालू रखे और आवारा स्वान, आवारा मवेशी को धर पकड़ कर आगे जंगल में छोड़े, जिससे कि दुर्घटना से लोग बच सके, राहत के साथ मिले लोगों को। उनके डॉग बाइट के केसेस भी सामने आ रहे हैं और आवारा पशु जो उनको सींग से मारते हैं, उनकी हड्डी टूट जाती है, उनकी रीढ़ की हड्डी में स्पाइन की इंजरी हो जाती है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि अति शीघ्र इन पे कार्रवाई की जावे और इनको पकड़ा जावे। मतलब आप क्या समझते हैं, ये जो नगर निगम कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि हमारा पशु बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमारा कुत्ते बिगड़ रहे हैं, जो पकड़ना चाहिए, आप कैसे देखते हैं सर? ये तो भीलवाड़ा में बहुत पुरानी समस्या है, मगर अभी नगर निगम जो इस पर कार्रवाई कर रहा है ये सराहनीय है। और मैं तो अभी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आवारा पशुओं के साथ कुत्तों का जो पकड़ने का अभियान है, इसको निरंतरता बनाए रखे, ताकि गतिशीलता बनाए रखे, ताकि क्या इनको आम जनता को राहत मिल सके। गतिशीलता बनी रहे, मतलब लगातार कार्रवाई होती रहे, लगातार पकड़ दकड़ होती रहे। आपकी जरूरत? अभी हमारे इधर भी सब कुत्तों का बहुत ज्यादा ऐसे खौफ बना रहता है बच्चों में, और इस कारण से बच्चों को बाहर खेलना कूदना सब बंद हो रखा है। अभी तो घर के अंदर रखा जाता है। अभी जो अभियान चल रहा है अच्छी है, इसको और बढ़ाएं। तो देखिए, जिस तरह से आवारा पशुओं को, जो कि बिगड़े हुए स्वान है, जिसके हिंसक जो कुत्ते हैं, उनको पकड़ने का सिलसिला चल रहा है और उसके लिए इन लोगों की मांग है, ये अभियान लगातार जारी रहना चाहिए। ये कुछ दिनों में सीमित नहीं हो जाएगा। केवल बाबा धाम तक, जिस इलाके में सबसे ज्यादा काटने के केस आए थे, उस इलाके तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पूरी शहरी सीमा में आवारा स्वान और खासतौर से जो हिंसक स्वान है, उनको पकड़ने का काम होना चाहिए। उधर डीडवाना, दौसा और भीलवाड़ा ने हाल ही में कुत्तों के काटने के कई केस सामने आए, जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उदयपुर में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। कॉलोनियों में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करना लोगों के लिए दूभर होता जा रहा है। यही नहीं, वाहन चालक तो अंधेरे में निकल ही नहीं पाते। भीलवाड़ा, डीडवाना और दौसा, राजस्थान के ये 3 जिले ऐसे हैं, 3 एरिया ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में डॉग बाइट के केस आए हैं। पिछले 4 से 5 दिनों में 80 से 85 लोगों को कुत्तों ने काट लिया है। सिर्फ ये 3 जगह ही नहीं, पूरे राजस्थान में, राजस्थान के अलग अलग शहरों में, शहरों के कस्बों में कई प्रकार के इस केसेस सामने आ रहे हैं और कुत्तों से काफी लोग डरे हुए भी हैं। अभी हम खड़े हुए हैं उदयपुर के अंबा माता क्षेत्र के एक अलकापुरी एरिया में, जहां पर भी कुत्तों की बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही है। राहगीर अगर बाइक लेकर या फिर वाहन लेकर जाते हैं तो उनके पीछे दौड़ते हैं। कई लोगों के वाहनों पर नुकसान भी पहुंचा चुके हैं। इससे पहले भी बात करें तो उदयपुर के फतेहपुरा चौराहा, फतेहपुरा एरिया में भी एक 8 साल के बच्चे को बुरी तरह से नोच लिया था, जिसका एक सीसीटीवी की वीडियो भी सामने आया था। हमारे साथ में क्षेत्र के कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। और हमारे घर में जैसे बाहर कोई आता है और कोई बाइक पार्क करता है तो कभी डॉग्स उनकी बाइक की सीट फाड़ देते हैं, तो न्यूसेंस बहुत क्रिएट कर रहे हैं। कहीं शिकायत की या फिर ऐसे कोई केस जिसको बाइट भी की हो, या फिर भागते हो, मतलब वाहन चालकों के पीछे भागते हैं, ऐसा परेशानी? बाइट तो नहीं, बट हाँ, वाहन कोई नया आया या वाहन चालू कर रहे हैं, उनके पीछे भागते ज़रूर है, स्पेशली बाइक वालों को। और वो तो काफ़ी थोड़ा सा डरावना सिचुएशन है, क्योंकि आपके पाँव पकड़ ले या कुछ
तो वो मैंने बहुत नोटिस किया और देखा। कहीं ऐसी शिकायत की नगर निगम या फिर क्षेत्र के लोगों ने कोई शिकायत की और फिर वहाँ से कोई कार्रवाई हुई, ऐसा कुछ? नगर निगम के लोग मैंने देखी उनकी गाड़ी आते हुए, पर उठाते भी हैं, ले जाते भी हैं, बट सक्सेसफुल नहीं हुए हैं इरेडिकेशन। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में कुत्तों की सबसे ज़्यादा परेशानी आती है सुबह और शाम को, जब मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं तो उनके पीछे भी कुत्ते दौड़ते हैं। नगर निगम को कई बार शिकायत भी की, नगर निगम का वाहन आता है, लेकिन नियमों की पेचीदगियों में फंसने के कारण उनको जिस स्थान पर है उसी स्थान पर छोड़ने को मजबूर होता है, जिससे लोग काफी परेशान होते हैं। और भी इस क्षेत्र के लोग हैं जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस समस्या से गुजर रहे हैं। अलकापुरी क्षेत्र के और लोग हमारे साथ हैं। सर, काफी परेशानी उठानी पड़ रही है लोगों को यहाँ, तो कुत्तों को लेकर काफी संख्या में हो गए हैं, पीछे दौड़ते हैं, वाहन चालकों के पीछे पड़ते हैं, क्या परेशानियां देखते हैं आप यहाँ पे? हाँ, काफ़ी लवारिश कुत्ते हैं, कम से कम 4-5 से ज़्यादा ही होंगे इस एरिया में। इधर मेरे घर के सामने 4-5 है और उधर में महाकाल मंदिर की तरफ और 4-5 और हैं। तो ये कोई मोटरसाइकिल वाला आता है, उनके पीछे दौड़ते हैं, कार के पीछे दौड़ते हैं। कई लोगों को काटा भी है उन्होंने, मैंने देखा है। हमारे कॉलोनी की कोई लेडी थी, वो इधर में आई थी तो उसको कुत्ते ने काट लिया। अच्छा, इसकी कोई शिकायत की कहीं पे? नगर निगम जिस तरह से वर्किंग करता है इस पे, तो उस पे कोई शिकायत? नगर निगम को तो बोला है पहले, अभी रिसेंटली तो नहीं बोला, पहले बोला था और उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। क्या होता है कि यहाँ कोई गाड़ी आती है तो एक लेडी है, कुत्ते को दाना खाना वो डालती है, रोटी डालती है, तो वो फिर जाके उनको बोल देती है कि नहीं मेरे कुत्ते हैं। नगर निगम तो सुना आपने लोग किस तरह से परेशान हैं। भरतपुर में भी जरा हाल जान लेते हैं। यहाँ नगर निगम क्षेत्र में भी आवारा कुत्तों से लोग डरे हुए हैं। जानकारी मिली है कि जुलाई के महीने में कुत्तों के काटने के 267 मामले आ चुके हैं। ऐसे में लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। भरतपुर शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है। आवारा कुत्ते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। 1 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के आंकड़ों की बात की जाए तो करीब 267 जो लोग हैं वो आवारा कुत्तों के शिकार हुए हैं। मेरे साथ में स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सर जोगेंद्र कपूर। क्या कहेंगे कपूर साहब, बड़ा आतंक देखा जा रहा है आवारा कुत्तों का? अरे कुत्तों ने दुखी कर रखा है साहब, लोगों को घरों में घुस जाते हैं, सामानों को खिंचलाते हैं, गाड़ियों की सीटों को फाड़ देते हैं, आए दिन लोगों को खा जाते हैं। बच्चे घर से निकलना दूभर है, इधर उधर बच्चे निकलते हैं तो उनको बचाना पड़ता है। कभी किसी को पैर को खा जाते हैं, किसी को हाथ को खा जाते हैं, आज दिन दुर्घटना घटती रहती है। 1 महीने में 267 केस आए, ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है सर शहर की। इसको प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। लोग तो कई बार नगर निगम प्रशासन को भी अवगत कराते हैं। अरे साहब, बहुत ज्यादा कुत्तों से तरफते हैं, बंदरों से तरफते हैं, सांडों से तरफते हैं, आए दिन ये घटना घटती है। जब ज्यादा घटना घट जाती है प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देता, जब थोड़ी सुनवाई होती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र नागर है। क्या कहेंगे नागर साहब, बड़ा आतंक देखा जा रहा है इस समय आवारा कुत्तों का? देखिए, कुत्तों का इतना बड़ा आतंक है कि हर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक का निकलना भारी पड़ रहा है और ऐसे अचानक अटैक करता है कि हॉस्पिटल का रास्ता दिखाता है बच्चों को। मैंने सुना है करीब 300 से ज्यादा केस हैं अब तक मेरी सुनवाई में आई है, लेकिन प्रशासन को भी अवगत करा दिया। जनता बिल्कुल परेशान है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, आंख बंद करके सोया हुआ है। इसी के साथ में बंदरों का भी आतंक है और आवारा पशुओं का भी आतंक है। इस पे अगर प्रशासन ध्यान दे और नहीं तो फिर जनता रोड पर आएगी, इससे कोई मतलब विरोध किया जाएगा। बिल्कुल विरोध किया जाएगा सर। बिल्कुल। देखिए, और भी कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते। भैया आपका क्या नाम है? भाई साहब, खूब गाड़ी पे पीछे भागते हैं कुत्ते और मतलब बच्चे को नहीं देखते और गाड़ी पे चलते हैं तो भाग जाते हैं, पैर को पकड़ लेते हैं। बड़ी स्थिति खराब है। बिल्कुल। देखिए, स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि आवारा कुत्ते हैं उनका बड़ी संख्या में जो इनका झुंड है
वो लोगों पर अटैक करता है और आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। लोग हैं काफी परेशान हैं। कई बार नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें पकड़वाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब नगर निगम के अधिकारियों से वार्ता की जाती है तो वो एक ही बात कहते हैं कि इनका ठेका है वो अभी टेंडर नहीं हुआ, लेकिन इनका भजियाकरण है वो कराया जाता है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।